Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए थे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं IUPAC। सबसे पहले हम IUPAC के रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब जब हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन को कैसे डिसाइड करेंगे, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोल पाएंगे। तो आइए लॉन्गेस्ट चेन रूल देखते हैं क्या होता है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। पहली चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो कंटिन्यूअस चेन होगी वो किसकी होनी चाहिए, कार्बन एटम की होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। इस चेन को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको, ब्रांच्ड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, जो कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है उसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, और उसके अलावा जो भी चेन्स उसमें अवेलेबल होती हैं उनको हम ब्रांच्ड चेन बोलते हैं या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आइए इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ये आपके पास एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए ये जो है हमारी ये चेन, ये क्या हो गई, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन। कौन सी चेन हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। क्लियर है इतना। अच्छा, हमने बताया था कि इसके अलावा जो भी चेन्स आपकी बच जाएंगी उन चेन्स को आप क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। जैसे आपकी ये चेन बची है, जैसे आपकी ये चेन बची है और जैसे आपकी ये चेन बची है, तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखते हैं हम, इसमें एक नोट पॉइंट हम लगाएंगे। नोट पॉइंट में क्या हम पढ़ेंगे, देखिए नोट पॉइंट में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये जो चेन है आपकी जो मार्क हुई है, ये आपकी एक लॉन्गेस्ट चेन है, कंटिन्यूअस चेन है। ठीक, अगर इसी को हम नंबरिंग करते हैं तो ये हमारे टोटल कार्बन इस चेन में हमको मिलेंगे 7। कितने मिलते हैं, 7 कार्बन एटम्स मिलते हैं। अगर हम इसी कंपाउंड को इस तरीके से पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, हमने आपको ये बताया था। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमें कार्बन एटम्स का नंबर ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस चेन में कितने कार्बन है आपके, 9 कार्बन। तो ये लिखा आपका कंटेन 9 कार्बन एटम्स। तो हमने आपको ये बताया था कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए, ना कि ये बताया था कि स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। तो बताइए इन दोनों में से जो पेरेंट चेन डिसाइड की गई है, इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 9 कार्बन एटम्स हैं, कौन सी पेरेंट चेन ठीक होगी। तो नीचे वाली जो पेरेंट चेन है वो क्या होगी, ये आपकी रॉन्ग चेन है, क्योंकि इसमें कार्बन एटम का नंबर क्या है, कम है। तो ये क्या हो गया, डिसलाइक दे दिया आपने कि यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग चेन है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, करेक्ट चेन होगी। क्यों करेक्ट चेन है, तो देखिए इसको लाइक दे दिया आपने कि ये करेक्ट चेन है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा, इट मे बी नोटेड दैट द लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, स्ट्रेट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब होगा कंटिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए। तो इसीलिए ये हमारी करेक्ट चेन होगी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पा रही होगी बेटा। बहुत आराम से IUPAC पढ़ेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है, आराम से मस्ती करते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि रूल नंबर 2 क्या होता है। रूल नंबर 2 है हमारे पास लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या होता है ये रूल, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन एज 1 2 3 4 डैश 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 एक्सेट्रा, starting from that end which gives the lowest possible number
टू द कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया लेकिन परेशान मत होइए, देखिए एग्जांपल से कितने अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। ये दो कंपाउंड सेम कंपाउंड आपके सामने है। अब इसमें देखिए अगर हम इसमें फर्स्ट वाले कंपाउंड में पेरेंट चेन ये लेते हैं, सेकंड वाले में भी पेरेंट चेन हम इसी को लेंगे, तो यहाँ पर क्या है बेटा, नंबरिंग करते हैं हम लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमें मिल गए कितने कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन मिल गए। अब हम अगर इसमें पेरेंट चेन ये लेते हैं सेम पेरेंट चेन और नंबरिंग हम इसकी राइट साइड से करते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कितने कार्बन मिल गए, 5 कार्बन मिल गए। चलिए बहुत अच्छी बात। इसके आगे क्या हमें सीखना है, इसके आगे हमें ये सीखना है कि इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, तो हमारी जो नंबरिंग है वो कौन सी नंबरिंग सही है। तो हमने आपको क्या बोला बेटा, लोएस्ट नंबर रूल। तो बताइए लोएस्ट नंबर पर हमको चेन किस में मिल रही है, फर्स्ट वाले कंपाउंड में कि सेकंड वाले में मिल रही है। देखिए लोएस्ट नंबर का मतलब यहाँ हमको जो चेन मिल रही है या सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो 2 नंबर पे मिल रहा है, और यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल रहा है वो कितने नंबर पे मिल रहा है बेटा, 4 नंबर पे मिल रहा है। तो बताइए 4 और 2 में लोएस्ट कौन होता है, तो 2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाली चेन है हमारी वो सही होगी और सेकंड वाली क्या होगी, रॉन्ग नंबरिंग होगी। तो ये हमारी हो गई रॉन्ग नंबरिंग, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया। ठीक, ये आपकी कौन सी हो गई, करेक्ट नंबरिंग हो गई, तो इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, लाइक कर दिया। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए और आगे की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, जैसे देखिए इस तरीके से ये सेम कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया है, तो सेम कंपाउंड में हमने क्या किया, इसको पेरेंट चेन डिसाइड किया, और इसमें हमें देखिए इसमें हमने इसको पेरेंट चेन डिसाइड किया। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले में इसको पेरेंट चेन और सेकंड वाले में इसको पेरेंट चेन डिसाइड किया। अच्छा कार्बन नंबर का एटम देखते हैं, तो इसमें कार्बन नंबर है कितने, फर्स्ट वाले कंपाउंड में 6 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, सेकंड वाले में भी कितने हैं, 6 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में। तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कितना, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये मिल रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तो ये मिल रहा है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, और इसमें क्या है बेटा, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, आगे इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कंपाउंड में मिले और सेकेंड कंपाउंड में हमको मिला सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ आपका। अब इसमें होगा क्या बेटा, होगा ये कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है ये भी हमारे उसमें डिसाइड करता है कि हम कौन सी वाली चेन को सही मानेंगे, कौन सी वाली नंबरिंग को सही मानेंगे। सबसे पहली चीज तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पर आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके आने चाहिए अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में मिल रहे हैं तो। इसीलिए देखिए ये जो है विद 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो है विद 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ये बात हम आपको बता रहे हैं, इतनी देर से क्लियर होगी आपको ये। ठीक है, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इसकी वजह से ये क्या होगी, रॉन्ग होगी, और इसको हमने कर दिया डिसलाइक, इसको हमने कर दिया लाइक, क्योंकि ये क्या है, सही है। तो देखिए पॉइंट क्या बनेगा हमारा, पॉइंट बनेगा इफ द चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल सिलेक्ट द वन विच लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स, जिसमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या हो बेटा, ज्यादा हो, उसको हम डिसाइड करेंगे एज अ पेरेंट चेन। कैसे डिसाइड करेंगे, एज अ पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी वजह से ये वाली जो पेरेंट चेन है वो हमारी सही है, ये नंबरिंग हमारी सही होगी। क्लियर है सबको, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या होगा बेटा, रूल नंबर 4 है हमारा if the same substituent or side chains occur more than once, the prefix di for 2 and tri for 3, tetra for 4, penta for 5, etc. इसी तरीके से are attached to the names of the substituent। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए क्या बता रहे हैं हम इसमें बेटा, इसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन अगर आपको मिल रही है और अगर वो एक से ज्यादा बार मिल रही है, जैसे 2 बार मिल रही है तो आप उसमें प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे, 3 बार मिल रही है तो प्रीफिक्स ट्राई यूज करेंगे, 4 बार मिल रही है तो प्रीफिक्स टेट्रा यूज करेंगे, 5 बार मिल रही है तो पेंटा, ऐसे ही अगर 6 बार मिलेगी तो हेक्सा यूज कर लेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अभी एग्जाम्पल में और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर
ये जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ये आपकी नंबरिंग हो गई, चाहे आप लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक 2 नंबर पे मिल रहा है, एक 3 नंबर पे मिल रहा है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका क्या है बेटा, सेम सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपको। क्लियर है ना, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका। ठीक, अब देखिए 2 पर मिला, 3 पर मिला, कितने बार मिला बेटा, 2 बार, और 2 बार मिला तो क्या लगाओगे इसमें, प्रीफिक्स लगाओगे डाई, क्या लगाओगे, प्रीफिक्स डाई लगाओगे। तो बेटा देखो 2, 3 डाई, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है बेटा, 4, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन में सब में, तो क्या लगाओगे, एन, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। चलिए आइए दूसरा वाला कंपाउंड देखते हैं, दूसरा वाला कंपाउंड देखते हैं। दूसरे वाले कंपाउंड में क्या है, ये एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इसमें क्या है देखिए, इसमें कंडीशन क्या दी गई बेटा, चलिए ये हो गई आपकी सीधी सीधी पेरेंट चेन। क्लियर है ना, पेरेंट चेन हो गई, बहुत अच्छी बात। 1 2 3 4 5 6 ये आपने कर दी इसकी नंबरिंग। 3 पर आपको मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, 3 पर आपको मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार मिल रहा है, और उसकी पोजीशन क्या है बेटा, 3 है, पोजीशन कितनी है, 3 है। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 पर मिला इथाइल, 3 पर मिला इथाइल, तो 3, 3, और कितने बार मिला, 2 बार मिला, तो इसको क्या बोलेंगे। अच्छा इधर से देख लेते हैं, इधर से क्या मिल रहा है हमको, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हमको मिल रहा है 4 पोजीशन पर इथाइल, 4 पोजीशन पर इथाइल। तो बताओ सबसे पहली चीज कौन सी नंबरिंग सही है, ऊपर वाली की नीचे वाली, कौन सी नंबरिंग सही है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगेगा ना यहाँ पर, लोएस्ट चेन रूल। चलिए यहां से हमें फर्स्ट वाले को देखते हैं, तो 3 + 3 ये हो गया आपका 6, और नीचे वाले को देखते हैं तो ये हो गया आपका 4 + 4 = 8। ठीक, बताओ 6 छोटा है कि 8 छोटा है, तो 6 छोटा है, इसीलिए लोएस्ट रूल जो है वो ये कहता है कि लोएस्ट सेट को हमको लेना है, तो फर्स्ट वाली नंबरिंग जो होगी वो क्या होगी, सही नंबरिंग होगी। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आपको। ये क्या हो गया बेटा, तब रॉन्ग हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसको डिसलाइक कर दिया जाएगा। फिर ये करेक्ट हो गया आपका, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, लाइक कर दिया जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, देखिए 3 पर हमको मिला इथाइल, 3 पर मिला इथाइल, तो 3, 3 2 बार मिला है तो डाई, और मिला क्या है, इथाइल। टोटल कार्बन का नंबर कितना चेन में, 6 है, तो क्या लगाएंगे, हेक्स, और कार्बन जितने भी हैं पेरेंट चेन में वो सब सिंगल बॉन्ड से हैं, इसीलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसका नाम पूरा होगा 3, 3 डाई इथाइल हेक्सेन। क्लियर, वेरी गुड, एकदम क्लियर सर। चलिए और आगे की बात करते हैं हम लोग। एक ये कंपाउंड आपके पास है, इसमें क्या है, आपकी ये पेरेंट चेन हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम बेटा, 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग कर दी हमने। इसमें 2 रूल अप्लीकेबल होंगे आपके, जैसा कि फर्स्ट वाले में अभी जो हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे उसमें हमने अप्लाई किया था। तो ये आपको मिथाइल मिला, ये आपको मिथाइल मिला, ये आपको मिथाइल मिला। कहाँ मिला बेटा, 2 पे मिला, 5 पे मिला, और 5 पे मिला, तो ये हो गया 2, 5, 5। ठीक है, अगर नंबरिंग हम राइट साइड से कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है बेटा सब्स्टिट्यूएंट, 2, 2, 5, 2 पे मिला, 2 पे मिला, और 5 पे मिला। ठीक है, जोड़ लीजिए जल्दी से इनको, हम लोग देखते हैं। 2 + 2 + 5 = कितना होता है, 9। 2 + 5 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बताओ भाई 9 छोटा है, लोएस्ट कौन सा है दोनों में, 9 की 12, तो यहां से आपका 9 छोटा होता है, इसीलिए जो आपकी नीचे वाली नंबरिंग, मतलब जो लेफ्ट साइड से की गई नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी रॉन्ग, और इसको कर दिया डिसलाइक। वेरी गुड, ये आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसको क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे फिर, ये नंबरिंग सही थी आपकी, तो आपने लिखा 2, 2, 5। अब बेटा कितने बार सेम आपको सेम सब्स्टिट्यूएंट मिला है, 3 बार मिला है, तो क्या जोड़ दोगे सफिक्स में, ट्राई, और क्या, मिथाइल। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है। टोटल कार्बन का नंबर कितना है चेन में, 6 है ना, तो 6 की वजह से हेक्स, और जितने भी कार्बन एटम पेरेंट चेन में प्रेजेंट हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, तो इसीलिए क्या जोड़ दोगे, एन जोड़ दोगे। सबको नाम समझ में आ गया, 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। आइए फिर हम देखते हैं रूल नंबर 5। क्या देखते हैं, रूल नंबर 5। इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर लोकेटेड एट इक्विवेलेंट पोजीशन फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द मेन चेन, then the numbering of the chain is done in such a way
that the alkyl group which come फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द लोअर नंबर। सर ये इंग्लिश में क्या बोल दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया। बेटा बिल्कुल समझ में आएगा। हमने इतनी सी बात बोली है कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी पेरेंट चेन में सेम नंबर पर आ रहे हैं तो सेम नंबर पर आने पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखें। जैसे मान लीजिए, अभी हम लोग एग्जांपल भी करेंगे, मान लीजिए कि 4 पोजीशन पर आपको मिथाइल भी मिल रहा है, 4 पोजीशन पर आपको इथाइल भी मिल रहा है, तो बताइए हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे और किसका नाम पहले लिखेंगे। तो बेटा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम उस साइड से जिस साइड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा होगा। मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें पहले मिल रहा होगा। जैसे 4 पे मिथाइल था, 4 पे इथाइल था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, ई की साइड से करेंगे, मतलब इथाइल की साइड से करेंगे। बात समझ में आई। इसमें इंग्लिश में इतनी सी बात लिखी है बेटा, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे होगा। देखिए ये कंपाउंड आपके पास में इस तरीके से मिला, ठीक है। इसमें मिथाइल मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है। अब क्या है बेटा, इसकी नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से कर लेते हैं। तो बताओ जल्दी से हमें क्या मिलेगा, 3 पर मिलेगा और 4 पर मिलेगा। 3 पर मिलेगा हमें मिथाइल और 4 पर हमें मिलेगा इथाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल या 4 इथाइल। किससे शुरू करेंगे, 4 इथाइल से, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे ना नाम लिखने में। तो 4 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन का नंबर कितना है, 6 है, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में कार्बन के बीच, तो 8। तो क्या नाम हुआ, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। बताइए क्या ये नाम सही होगा। अगर हम इसको देखते हैं कि राइट साइड से नंबरिंग करके तो क्या मिलेगा हमें, तो बेटा हमें मिल रहा है 3 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल। तो देखते हैं इसका नाम मिलेगा हमको 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब बताइए भाई दोनों में से कौन सा सही होगा। ये तो इसलिए गलत हुआ क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी थी, तो ये नंबरिंग पे 4 आ रहा है जबकि अल्फाबेट में ये पहले आता है इथाइल। तो इसीलिए फर्स्ट वाला नाम जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको करेंगे हम डिसलाइक। वेरी गुड। और ये हमारा करेक्ट होगा, तो इसको हम करेंगे क्या, लाइक। समझ में आया, समझ में आया। जब टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे होंगे, कार्बन चेन में कार्बन का नंबर बराबर होगा, तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा ये करेक्ट है और ये क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई आगे एक और देखते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जो अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया था उसका नाम कैसे रखा जाता है। ये है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 हमने ये नंबरिंग कर ली इस तरीके से, 8 कार्बन हमको मिल गए नंबरिंग में, ठीक है। चलिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसकी फर्दर नंबरिंग हम करते हैं 1 और 2 और 3, ठीक है, 1 2 3। अब बताइए 8 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या होगा, ऑक्ट होगा। और सारे के सारे पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एन जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका ऑक्टेन। एक एक पार्ट का नाम बेटा हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। अब देखिए 2 पर हमें क्या मिला, मिथाइल। 2 पर क्या मिला, मिथाइल। 6 पर क्या मिला, मिथाइल। तो हमने लिखा 2,2,6 ट्राई, 3 बार है ना, तो मिथाइल मिला, तो मिथाइल 2,2,6 ट्राई मिथाइल। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग नाम लिखेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अब बेटा बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, 4th कार्बन एटम पर, है ना, 4th कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, तो ये हो गया 4। अब 4 में देखिए 1, इसमें 1 पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है। क्या लगा है, 1 पर मिथाइल लगा है, तो ये हो गया 1 मिथाइल, ठीक। और बताइए 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर 3 कार्बन है तो ये भी तो एक पेरेंट चेन ही है, तो इसको तो प्रोपेन लिखना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के नाम में एल्केन का नाम नहीं एल्काइल का नाम लिखा जाता है, तो इसीलिए 1 पर लगा मिथाइल और 3 कार्बन की वजह से प्रोपाइल। 4 पोजीशन पर लगा था आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हमने लिख लिया बाहर। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। 1 पर लगा है हमारा मिथाइल और टोटल कार्बन का नंबर है 3, तो इसीलिए लिखेंगे प्रोपाइल। तो इसका पूरा नाम होगा 2,2,6 ट्राई मिथाइल 4, ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट के बाद ऑक्टेन। क्लियर हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस तरीके से लिखेंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्लियर है। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम आपको देना है।
चलिए भाई, क्या आप इसका नाम दे पाएंगे? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका नाम दे पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम होगा बताइएगा, ठीक है। आई होप आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर को समझ चुके होंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमें इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए भाई, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हम लोग पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, ये है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसका नाम बहुत आसान है बेटा, साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। साइक्लो क्या है? हेक्सेन है, और इसके ऊपर क्या लगा है? मिथाइल लगा है। तो बताइए क्या हो जाएगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिंपल सा नाम है, आप समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अब बेटा यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो अब हमें यहाँ करनी पड़ेगी नंबरिंग। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम स्टार्ट? अल्फाबेट में देखेंगे। जब सेम पोजीशन पर मिल रहे हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहे हो, तो अल्फाबेट देखेंगे। तो नंबरिंग हम इथाइल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है और अल्फाबेट में एम बाद में आता है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हमको मिले इस चेन में, तो साइक्लोपेंटेन लिखा हमने, ठीक है। अब बताओ, मिथाइल का नाम पहले लिखोगे कि इथाइल का नाम पहले लिखोगे? तो बेटा इथाइल अल्फाबेट में पहले आता है, तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे। तो किस पोजीशन पे मिला है? 1 पोजीशन पे, तो 1 इथाइल हो गया। फिर इसके बाद डैश करके क्या लिखेंगे? 2 पर मिला है मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बताइए, नाम समझ में आया? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। वेरी गुड। चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब बेटा बताओ, नंबरिंग इसमें इथाइल से स्टार्ट करेंगे या कि यहां से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन से जिस पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं? अब इसकी नंबरिंग बेटा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर अल्फाबेट नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। अब यहाँ पर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 1 2, तो कितना हो जाएगा? 4। और यहां से मिलेगा 1 2 2, तो कितना हो जाएगा? 5। तो 4 वाला हमारा सही होगा। इसलिए नंबरिंग हम इसकी कहां से करेंगे? मिथाइल से करेंगे। कहां से करेंगे? मिथाइल से करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 मिला, तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब बताओ, इनका नाम पहले लिखोगे कि इसका नाम पहले लिखोगे? नहीं भाई, अब तो हमें 2 इथाइल ही लिखना है, क्योंकि यहाँ तो हमें अल्फाबेट देखना होता है। तो 2 इथाइल हो गया। 1 कामा 1 क्या हो गया? डाई मिथाइल हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? 2 इथाइल 1 कामा 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है? आइए अब हम आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। जब एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है, ये लगा है आपके पास में एक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमें लोएस्ट नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। तो नंबरिंग हमारी यहाँ पर होगी राइट साइड से। तो 1 2 3 4, ये हमें मिले 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ 2 पर हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल को हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं, तो इसीलिए 2 पर हमें मिल रहा है ऑल। और बताइए टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल। सिंपल सा नाम है, आप लोग समझ गए होंगे। एक दूसरा कंपाउंड हमने लिया। अब बताइए इसकी नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से। 1 2 3 4। अगर हम लेफ्ट से करते तो हमें 3 पर क्लोरो मिलता है, इसीलिए हमने इसको राइट साइड से किया। ठीक है, तो मिला 2 क्लोरो। और कार्बन कितने हैं बेटा? यहाँ 4 हैं, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए आगे एक और कंपाउंड हमने लिया है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, CO ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप बोलेंगे। ये दो ग्रुप इसमें लगे हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग इसमें बेटा हम चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करें चाहे राइट से स्टार्ट करें, एक ही कंडीशन बन रही है, तो हमारा मन चाहे जहां से स्टार्ट कर लें। ठीक, अब देखिए हमें 2 पर और 4 पर जब कीटोन ग्रुप होता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? ओन जोड़ते हैं। और अब ये कीटोन ग्रुप कितने बार लगा है? 2 बार लगा है, तो इसीलिए क्या जोड़ देंगे इसमें? डाई ओन। तो 2,4 डाई ओन, 2,4 डाई ओन। टोटल कार्बन का नंबर कितना है? 5। तो जोड़ेंगे क्या? पेंट। क्या जोड़ेंगे? पेंट जोड़ेंगे। और सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन है, तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या जोड़ेंगे? एन। तो ये हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाई ओन। क्लियर? एक और कंपाउंड हमने लिया। अब बेटा बताओ इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम? अगर हम इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब यहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें जो
डबल बॉन्ड है वो मिलेगा 2 पोजीशन पर, और अगर हम इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं राइट साइड से तो 1 2, तो हमें डबल बॉन्ड जो है 1 पर मिल जाएगा। इसलिए हमारी जो सही नंबरिंग होगी वो कहां से होगी, राइट वाली नंबरिंग जो होगी वो क्या होगी, सही होगी। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 और 3 पे देखिए आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 2 बार मिल रहा है, तो 1,3 डाई, और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो ये हो गया 1,3 डाई इन। क्लियर है। कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या लिख देंगे, पेंट 1,3 डाई इन। क्लियर हो गया। चलिए, प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ये एक ऑर्डर हमने बनाया हुआ है, इस ऑर्डर को आप लोगों को याद रखना है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है। क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स का, COOH COOR CONH2 CN CHO CO, और आपका OH NH2 C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या है बेटा, देखिए 4 कार्बन है, तो 4 की वजह से हो गया ब्यूट। यहाँ पर देखिए इसका ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का है ये भी नंबरिंग में इंक्लूड किया जाएगा, और इसको हम पहला नंबर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्यूट 1 2 3, नंबरिंग हमने कर ली इसकी, तो ये हो गया आपका ब्यूट। और ब्यूट के बाद देखो 2 पर क्या लगा बेटा, इन लगा है, क्या लगा है, इन लगा है, तो ब्यूट 2 इन। और बताओ क्या हो जाएगा, ये IUPAC में CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल। क्या हो गया, ब्यूट 2 इन अल। आइए अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर और उनके नाम लिखते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH और एक OH। तो प्रायोरिटी में कौन पहले आता है, प्रायोरिटी में आपने देखा था कि COOH यहाँ पर है और OH आपका यहाँ पर है, तो प्रायोरिटी जो है COOH की क्या है, ज्यादा है, इसीलिए नंबरिंग हम कहां से करेंगे, COOH से करेंगे, और इसको हम मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा हो जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम ऑल मत लिखिएगा, OL ऑल नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब हम इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स, तो ये आपका हाइड्रोक्सी होगा। तो देखिए 2 पर क्या मिला हमको, अच्छा 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन, प्रोपेन, और बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम हुआ प्रोपेनोइक एसिड। और 2 पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सी, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कंपाउंड, इसमें हम प्रायोरिटी देखेंगे। तो प्रायोरिटी इसमें कौन सी मिलेगी हमको, इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, CH2 है, CH सिंगल बॉन्ड C, ये मिला, तो हमें प्रायोरिटी में देखना है कि यहाँ से अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो हमें 1 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो हमें 2 पर मिल रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी हमारी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की ज्यादा है, तो इसीलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 मिला, ठीक है। 5 की वजह से इसका नाम क्या हुआ, पेंट हुआ, पेंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पर क्या मिल रहा है हमको, इन मिल रहा है, 1 पर इन मिल गया। फिर उसके बाद 3 पर क्या मिल रहा है, आइन मिल रहा है, तो इसका नाम हो गया पेंट 1 इन 3 आइन। वेरी गुड। चलिए भाई, एक और हमको कंपाउंड मिला है, एक NH2 है और एक आपका OH है। बताइए भाई, NH2 और OH में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, OH की ज्यादा होती है, तो OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, NH2 की कम है, इसीलिए OH होगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग अब इसकी कहां से हम लोग करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, इसकी नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है हमारा हो जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम अब हम लोग लिखेंगे अमीनो। क्या लिखेंगे, अमीनो। तो 4 कार्बन की वजह से हमने लिख दिया ब्यूट, और 2 पर लगा है आपका ऑल, तो 2 ऑल, और फिर इसके बाद में 2 पर लगा है आपका इन, तो 2 इन, और 3 पर लगा है अमीनो, तो पूरा नाम हुआ 3 अमीनो ब्यूट 2 इन 2 ऑल, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। क्लियर है। चलिए भाई, एक और देखते हैं, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम देना है आपको, आपका टाइम शुरू हो चुका है। चलिए भाई, किसी ने नाम बताया नहीं, हम बताते हैं आपको। बेटा यहाँ पर आपको एक CO ग्रुप मिल रहा है और एक COH ग्रुप मिल रहा है, बताइए प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सबसे पहले। तो प्रायोरिटी में देखिए ये आपका ये रहा और CO ग्रुप आपका ये रहा, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, COH की ज्यादा है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दी हमने, 1 2 3 4 कार्बन और 5 कार्बन, टोटल कितने मिले, 5 कार्बन मिले। तो 5 कार्बन की वजह से पेंट, सारे के सारे पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसीलिए एन, और COH में हम जोड़ते हैं सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, तो ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। और बताओ 4 पर क्या मिला है, CO ग्रुप, CO ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो
पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है आपका। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप है, तीनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो इसकी नंबरिंग हम अगर इधर से लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 मिलेगा हमें। ठीक है, प्रायोरिटी अगर आप डिसाइड करेंगे तो डबल बॉन्ड में और फंक्शनल ग्रुप में करनी है। तो बताओ, फंक्शनल ग्रुप OH है आपका, OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए नंबरिंग इसकी हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले मतलब यहाँ पर आएगा। तो ये 4 कार्बन की वजह से आपका हो गया ब्यूट, और यहाँ पर 1 पर लगा है आपका इन और 2 पर लगा है ऑल, तो ब्यूट 1 इन 2 ऑल, और जो 3 पोजीशन पर लगा है वो क्या है आपका, मिथाइल। तो इसका पूरा नाम हुआ 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 2 ऑल। क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मस्ती में IUPAC पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम लोगों ने IUPAC कवर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आइसोमेरेज में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।